S-400 के बाद भारतीय वायुसेना पश्चिमी मोर्चे पर MR-SAM एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करेगी। भारतीय वायुसेना ने MRFA टेंडर को आगे बढ़ाया। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, MF स्टार रडार और LR-SAM से लैस हो रहा है। भारत ने स्टेट ऑफ द आर्ट एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वाम ड्रोन का निर्माण करना शुरू किया। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब S-400 के बाद वेस्टर्न फ्रंट यानी कि पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी MR-SAM एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर चुकी है। आपको बता दें कि भारत ने स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को पंजाब के आदमपुर में तैनात किया है। यह प्रणाली DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा तैयार की गई है। दरअसल DRDO जमीन आधारित और युद्धपोत आधारित दोनों ही प्रणालियों के लिए एयर डिफेंस वेपन्स को तैयार कर चुका है। MR-SAM प्रणाली को 70 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बराक 8 मिसाइल का इस्तेमाल होता है। एक मोबाइल लॉन्च सिस्टम पूरी तरीके से DRDO के द्वारा भारत में डिजाइन किया गया है। टेलर आधारित लॉन्चर को एक प्राइमरी मूवर से खींचा जाता है। इसके अलावा इसे रेल के द्वारा या फिर मालवाहक विमान के द्वारा हवाई मार्ग से भी ले जाया जा सकता है। इन मिसाइलों को कैनेस्टर लॉन्चर से दागा जाता है और ये 360 डिग्री का कवरेज प्रदान करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हरकत होती है तो उसका जवाब देने के लिए MR-SAM तैनात कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने स्टेट ऑफ द आर्ट एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वाम ड्रोन्स का निर्माण शुरू किया है, जिसका इस्तेमाल दुश्मनों के एयर डिफेंसेस को खत्म करने के लिए किया जाएगा। ये स्वाम ड्रोन फाइटर जेट से लॉन्च होंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन के साथ दुश्मनों के रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन हब और दूसरे एयर डिफेंसेस के कंपोनेंट्स को खत्म कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अब रशियन IL-76 को बदलेगी उन विमानों से जिन्हें 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कंपटीशन में चुना जाएगा। ऐसे में दोस्तों, एयरबस का A400M और एमरेयर का C390 फ्रंट रनर बन चुके हैं। एयरबस टाटा ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करेगा, वहीं एमरेयर HAL और महिंद्रा ग्रुप के साथ बात कर रहा है और C390 के स्थानीय यानी कि लोकल पार्टनर का इस साल के अंत में वो घोषणा करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA टेंडर की खोज में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। अभी हाल ही में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने पुष्टि की थी कि इंडियन एयरफोर्स को MRFA टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर प्रतिक्रियाएं मिली है, जिसमें कि 114 उन्नत लड़ाकू जेट खरीदे जाने। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना 8 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ चर्चा में लगी हुई है, जिन्होंने इस टेंडर के लिए अपने लड़ाकू विमानों को प्रस्तुत किया है। भारतीय वायुसेना अपने इस टेंडर में सावधानी पूर्वक प्री स्क्रीनिंग प्रक्रिया में प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का स्तर भी शामिल है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में स्थानीय स्तर पर इन विमानों का निर्माण करना है। इस उद्देश्य से भारतीय वायुसेना ने संभावित स्थानीय साझेदारों और साझेदारी के उन स्तरों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी है जिनके लिए वे प्रतिबद्ध हैं, जिसमें कि भारत में संयुक्त उत्पादन सुविधा की योजना भी शामिल है। MRFA टेंडर प्रक्रिया का एक पहलू दोस्तों ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स जो व्यापक तकनीकी परीक्षण की जरूरत है उसे कम करेगी, खास करके उन विमानों के लिए जिन्हें पहले अब रद्द किए गए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर में परीक्षण के लिए पेश किया गया था, जिसमें कि 126 लड़ाकू विमानों की मांग की गई थी। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि इस टेंडर का विजेता शामिल होने वाला आखिरी विदेशी लड़ाकू जेट होगा, क्योंकि इसके बाद इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 और AMCA सहित स्वदेशी विमान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये घरेलू प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की अधिकांश संरचना बनने के लिए तैयार है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर MF स्टार रडार और LR-SAM मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा रहा है और हाल ही में इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इजरायली EL/M2248 MF स्टार मल्टी फंक्शन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और 32 इजरायली ओरिजिन बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LR-SAM से लैस किया गया है, जिसे कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। और एक बार पूरी तरीके से चालू हो जाने के बाद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LR-SAM प्रणाली और MF स्टार की स्थापना अगले महीने तक पूरी करनी होगी। बता दें कि इस लगाने की प्रक्रिया में आमतौर पर 45 से 60 दिन लगते हैं और ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर को ड्राई डॉक में रखा जाता है और LR-SAM को DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा निर्मित MF स्टार पहले से ही भारतीय नौसेना के अन्य फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
जो कि अग्नि 6 मिसाइल को लेकर आ रही है। अब तक आप लोग पूछ रहे थे कि अग्नि 6 मिसाइल कब आएगी, क्या तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बारे में एक बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वीर कामत ने अग्नि सीरीज की मिसाइलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस अग्नि 6 मिसाइल की बात की जाती है उसकी DRDO की तरफ से कोई योजना नहीं है और अग्नि 6 के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी सेंक्शन नहीं किया गया है। ऑफिशियली ये अग्नि 5 तक ही प्रोग्राम था, जिसका ट्रायल आज से 12 साल पहले ही हो गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोई नया ICBM नहीं करने का फैसला ले चुकी है। दरअसल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे कि ICBM कहा जाता है, इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर या इससे ज्यादा होती है, लेकिन भारत सरकार ने फिलहाल ये प्रोजेक्ट बंद करके रखा हुआ है और जब इसे बनाने की अनुमति नहीं है तो फिर इसका क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये सब स्ट्रैटेजिक मिसाइलें हैं जिनका एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि भारत जो अगली मिसाइल बनाएगा उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसके अंदर करीबन 5 परमाणु बम रखे जा सकते हैं, जो कि 4 से 5 अलग अलग टारगेट सेट करके एक साथ हमले कर सकती है। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अग्नि 6 का कोई प्रोग्राम नहीं है और ना ही सरकार कोई नया ICBM चाहती है। हालांकि दोस्तों खुले तौर पर कोई भी देश ये नहीं बताता कि वो किस प्रोग्राम पर काम कर रहा है, इसीलिए ये काम चुपचाप तरीके से किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इजराइल से आ रही है दोस्तों। हमास ने अचानक से इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले कर दिए और उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ चुका है। इसे लेकर अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि देश युद्ध में है और वो अपने दुश्मनों से इसकी कीमत वसूलेगा। दोस्तों हमास एक फिलिस्तीनी विद्रोही गुट है। दरअसल दोस्तों हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ अचानक से जानलेवा हमला शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि 200 इजरायली लोग घायल हो चुके हैं और कई मारे गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा इन आतंकियों ने दोस्तों 14 अलग अलग स्थानों पर घुसपैठ की है, साथ ही लोगों को भी बंधक बनाया। हालांकि कई सारे वीडियोस इसके सामने आ रहे हैं, लेकिन हम किसी वजह से इनको दिखा नहीं सकते हैं। वहीं हमास ने कहा कि उसने अपने हमले के 20 मिनट पहले ही 5,000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि इजराइल इस वक्त गंभीर संकट में है और भारत इजराइल की जनता के साथ खड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास का नाम नहीं लिया और सीधा कहा कि यह इजराइल पर आतंकी हमला है। इसके पीछे एक और कारण है दोस्तों, भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने इशारा तो कर ही दिया कि ये आतंकी हमला हमास ने किया है। दोस्तों इजराइल अब युद्ध का ऐलान कर चुका है और हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की घोषणा कर दी है। दरअसल फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने दर्जनों लड़ाकू विमानों के साथ हमला भी किया है। वैसे भी दोस्तों ये इजराइल है और अभी तक वो सबक सिखाता आया है, लेकिन ये अचानक से हमला किया गया, लेकिन इसका जवाब इजराइल बहुत ही घातक तरीके से देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो गगनयान मिशन को अब अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान का परीक्षण किया जाएगा और इस परीक्षण को इस महीने के अंत तक किया जा सकता है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 इसकी तैयारी चल रही है, जो कि क्रूज स्केप सिस्टम को प्रदर्शित करेगा। परीक्षण वाहन TVTD-1 इस मिशन के लिए विकसित एक रॉकेट है। इस पेलोड में दोस्तों क्रू मॉडल और क्रूज स्केप सिस्टम भी शामिल है। बाकायदा इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। यह परीक्षण गगनयान मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परीक्षण उड़ान की सफलता बाकी के परीक्षणों और मानव रहित मिशनों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।